एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम गाओलुआ कंट्री की एक फॉर्च्यून शॉप को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि ये डायून एरा है जहाँ पर कि अभी साल 1452 चल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्च्यून शॉप के अंदर से एक बच्चा भागते हुए निकलता है, जिसे कि दूसरा बंदा जो होता है वो लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम सन ऑफ बिच कहीं के, क्या तुम जानते भी हो कि मैंने कितने दिन और रात लगा दी यहाँ पर वॉक फ्लोइंग स्किल को मास्टर करने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसे चुराने की। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो उस लड़के को लात मारता है और उसकी लात इतनी पावरफुल होती है कि हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो सीधे जाकर दूर जमीन पर गिरता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का मासूम सा फेस बनाकर उस पर्सन के सामने बैठकर उससे बोलता है कि फैटी कुक मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और अब इसके इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि ये हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम कि ली युवान है। और अब ली युवान के इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ली युवान की दोबारा से चोरी करने के कारण पिटाई हो रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फैटी कुक प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो वो फैटी कुक होता है उसके सामने काफ़ी सारे लड़के खड़े होते हैं और फैटी कुक चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि सभी लोग जल्दी करो क्योंकि जो फ्रंट यार्ड मास्टर है वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी, अगर उनके खाने में ज़रा सी भी देरी हुई तो याद रखना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो फैटी कुक जो होता है वो एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें नोगुई से कुछ सीखना चाहिए, कल उसने पूरे दिन ट्रेनिंग की, रात को भी वो ट्रेनिंग करता रहा और अब दिन में जरा देखो तो वो अपने काम पर लग चुका है और वही तुम्हारी बात की जाए तो तुम लोग पूरी तरह से यूजलेस हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लड़के जो होते हैं वो ओके बोल देते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली युवान जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से दबे दबे पाँव वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन तभी जो फैट कुक होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में अब जो फैटी कुक होता है वो चिल्लाते हुए ली युवान से बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर इस तरह से पिलर की तरह क्यों खड़े हुए हो, क्या तुम भूल गए कि मैंने यहाँ पर सभी को काम करने के लिए बोला है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, क्या तुम मेरे हाथों से दोबारा से पिटना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो ली युवान होता है वो घबराते हुए ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि ली युवान ने एक कमरे के अंदर लाकर काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो होती है वो रख दी होती है और उन लकड़ियों को रखने के बाद में ली युवान बोलता है कि कल का जो दिन होने वाला है वो काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है, तो इसीलिए बस एक दिन की बात है, कुछ भी कर कर मुझे एक और दिन जो है वो बिताना ही होगा। और इतना बोलकर वो काफ़ी फनी सा फेस जो है वो बना लेता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ली युवान एक ओल्ड मैन के पास में आया होता है और वो ओल्ड मैन ली युवान से बोलता है कि तुम्हारे टोटल 30 कॉपर कॉइन बने हैं, लेकिन याद रखना कि शाम से पहले वापस आ जाना, अगर तुम वापस नहीं आए और पूरी रात बाहर रहे तो तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी जो है वो काउंट की जाएगी। जो सुनकर ली युवान भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब जो ली युवान होता है वो खुश होते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इस दुनिया के अंदर आए हुए मुझे पूरा 1 महीना जो है वो हो चुका है और अब फाइनली 1 महीने बाद में यहाँ पर जो फॉर्च्यून शॉप है उससे आज बाहर निकलूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली युवान होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और तभी वो एक शॉप ओनर के पास में पहुंचता है और उसे देखकर घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ऑर्डिनेशन शर्मनी है उसके अंदर मेंशन किया गया था कि जो हाफ स्क्रॉल टोइस्ट स्क्रिप्चर है उसे रिक्वायर करने के लिए 5 अलग अलग एनिमलों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो मीट है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो क्या इसका मतलब मुझे जो ब्लड है वो ले लेना चाहिए, शायद जो ब्लड है वो भी काम कर जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो एंशियंट टाइम में जो अर्थ है वहाँ पर जो ब्लड है उसे ही ज़्यादातर सेक्रीफाइस जो है वो किया जाता था, लेकिन जो ऑक्स है मैं उसे भी जो है वो नहीं मार सकता हूँ क्योंकि जो इम्पेरल कोर्ट है उसके द्वारा ऑक्स के मारने के ऊपर बैन जो है वो लगा दिया गया है। अगर कोई ऑक्स को मारता है तो उसे यहाँ पर जो केन है उसे बांधकर 100 किलोमीटर तक दौड़ाया जाएगा और आधे साल के लिए उसे जेल के अंदर कैद कर कर रखा जाएगा और उसके बाद में उसे सिटी के अंदर से एक्सपेल कर कर 500 किलोमीटर दूर जो है वो फेंक दिया जाएगा। तो इसीलिए मुझे 5 अलग अलग जानवरों का ब्लड जो है वो चूज़ करना होगा, जैसे कि पहला हो गया माउस, दूसरा हो गया डियर, तीसरा हो गया एल्फ, चौथा हो गया वुल्फ और पांचवा हो गया रैबिट। में इन सभी के जो ब्लड है उसे इकट्ठा कर सकता हूँ। और अब इतना बोलकर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ली युवान ने जो 5 ब्लड होते हैं उन्हें कलेक्ट कर लिए होते हैं और हमें बताया जाता है कि ली युवान ने इन सभी ब्लड को खरीदने में टोटल 26 कॉइन को लगा दिया, उसके पास में टोटल 4 ही कॉइन जो है वो बचे थे। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ली युवान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो ब्लड है वो भी इतना ज़्यादा महंगा बिक रहा है, अगर यह चीज़ जो है वो काम ना करी तो पता नहीं मैं अगले महीने तक सर्वाइव कैसे करूँगा। और ली युवान इतना सोच कर आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि जो लिंक फैमिली का वो बच्चा है उसने यहाँ पर एक स्पिरिट फिश जो है उसे कैच किया है जेड वाटर रैंक के अंदर से। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में उसने स्पिरिट फिश को पकड़ लिया है, लेकिन मैंने तो सुना था कि उसकी सभी जो बोट है वो उससे छीन ली गई है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि ये बात पूरी तरह से सच है कि उसने स्पिरिट फिश को कैच किया है।
स्पिरिट फिश को पकड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि लोग अपने शालों लगा देते हैं उसे पकड़ने में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया। जो सुनकर ली युआन भी अब उस स्पिरिट फिश को देखने लगता है। और अब हमें जो स्पिरिट फिश होती है उसके बारे में बताया जाता है कि ये एक पावरफुल टॉनिक होती है और अगर इसे कोई ऑर्डिनरी फैमिली पकड़ लेती है तो इसकी मदद से वो अगले 2 या 3 साल तक आराम से खाना खा सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस लड़के को देखते हैं जिसने कि स्पिरिट फिश को पकड़ा होता है और वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि स्पिरिट फिश जो है मेरी उसका वेट जो है वो 12 कैटी है, तो इसीलिए अगर आप में से कोई भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है तो यहाँ पर बेफालतू की भीड़ मत लगाइए। जो सुनकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे मुझे दे दो, मैं इसके लिए तुम्हें 10 टेल पे करने के लिए तैयार हूँ। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे दे दो, मैं 12 टेल पे करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर ली युआन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे 1 महीने के जो 30 कॉइन जो है वो दिए जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर अगले 3 सालों तक काम करूँ तो तब जाके यहाँ पर एक टेल जो है वो बनेगा। और इस फिश की अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ये यहाँ पर 12 या फिर 14 टेल की बिक रही है। सच में यकीन नहीं होता कि जो लोग हैं वो यहाँ पर इस मछली के लिए कितने ज़्यादा पागल है। और इतना बोलकर ली युआन एक गली से होकर जाने लगता है। जाते हुए बोलता है कि जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था उसकी मेमोरी के मुताबिक जो इसका घर है वो शायद इसी तरफ होना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो एक गेट के पास में पहुंचकर जोर जोर से ब्रदर पुकारने लगता है। और तभी एक बंदा जो होता है वो आकर गेट को खोल देता है। गेट को खोलकर जो ली युआन होता है उसे बोलता है कि यकीन नहीं होता कि थर्ड ब्रदर तुम यहाँ पर आए हो, चलो हम लोग अंदर चलकर बातें करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि ये ली युआन का सेकंड ब्रदर है जिसका नाम कि ली लिन है। और अब जो ली लिन होता है वो ली युआन से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने शायद खाना नहीं खाया होगा, तो इसीलिए पहले तुम रूम के अंदर जाओ, आराम करो, तब तक कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आता हूँ। तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी काम करने के लिए गई थी, लेकिन लगता है कि जल्दी ही वो भी वापस आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ली युआन जो होता है वो पीछे जो कोर्टयार्ड होती है वहाँ पर आ जाता है, जो कि जगह पूरी तरह से साफ होती है। और वहाँ पर आते के साथ ही ली युआन इधर उधर देखते हुए मन में सोचता है कि कोई भी आसपास नहीं है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही ली युआन जो होता है वो ब्लड जो होता है उसे ज़मीन पर गिराने लगता है। और ज़मीन पर गिराते हुए बोलता है कि मुझे अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग एनिमल का जो ब्लड है वो गिराना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ ही देर में ली युआन जो होता है वो वहाँ पर एक स्पेल जो होता है उसे क्रिएट कर देता है। और उसे क्रिएट करते हुए बोलता है कि जो ये स्ट्रक्चर है इसे पता नहीं मैंने कितनी बार ज़मीन पर बनाया है जिसका मैं इसे इतनी आसानी से बना पाया हूँ, तो चलो ये काम तो हो गया, अब दूसरे काम को शुरू करते हैं। और इतना बोलकर अब ली युआन जो होता है वो अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलता है कि मेरे डिसाइपल ली युआन, मैंने 100 शस्त्रों का अच्छे से अध्ययन जो है वो किया है, उसी के साथ में मैंने विजडम को भी प्राप्त किया है और जो उपदेश है उनका बिल्कुल सही तरीके से पालन किया है, लेकिन मैं और ज्ञान जो है वो प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हेवन और अर्थ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे दिशा दिखाइए। और अब इतना बोलकर ली युआन जो होता है वो अपनी एक आंख खोलकर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एंसिस्टर है उसे पता चल गया कि मैंने कोई भी स्क्रिप्चर जो है वो नहीं पढ़ा और मैं बस यहाँ पर ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ। और इतना बोलकर अब ली युआन जो होता है वो थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगता है। डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी इस तरह से कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो इमोर्टल नहीं बन सकता। और इतना बोलते ही वो ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। और ली युआन ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो ली युआन होता है उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ली युआन अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि अचानक से ही वो एक अलग ही जगह पर आ चुका है, जिसे देखते के साथ ही ली युआन भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। और ली युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई स्क्रॉल जैसी चीज़ जो होती है वो आ चुकी होती है, जिसे देखकर ली युआन बोलता है कि क्या ये सील स्क्रिप्चर है। और ली युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस स्क्रॉल के अंदर से एक एनर्जी जो होती है वो निकल कर सीधे जो ली युआन होता है उसकी बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो एनर्जी ली युआन की बॉडी के अंदर जाती है तो जो ली युआन होता है वो एक अंधेरे के अंदर गिरना शुरू हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो ली युआन की बॉडी होती है वो अलग अलग जगह से टूटना शुरू हो जाती है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि ली युआन की जो गर्दन होती है वो भी बहुत ही ख़तरनाक तरीके से टूट जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सिस्टम का पैनल होता है वो आ जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि पहला दीक्षा दान जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ली युआन ज़मीन पर पड़ा होता है, लेकिन तभी जो ली लिन होता है वो भी आ जाता है। जैसे ही वो ली युआन की ऐसी हालत को देखता है तो अचानक से उसके हाथों से खाना भी छूट जाता है और वो सीधे ली युआन के पास में भागते हुए आ जाता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि थर्ड ब्रदर आखिर तुम्हें क्या हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो भागते हुए आने लगती है और आते हुए बोलती है कि आखिर जो थर्ड ब्रदर है उसे क्या हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ली युआन जो होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। अपनी आंखों को खोलते हुए उन दोनों से बोलता है कि ब्रदर और सिस्टर इन लो, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ।
जो सुनते के साथ ही जो ली लिन होता है वो उसे बोलता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारी ऐसी हालत को देखकर मैं कितना डर गया था। जो सुनकर ली लिन उससे बोलता है कि कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, अब मैं जो फॉर्चून शॉप है उस पर वापस जा रहा हूँ। जो सुनकर ली लिन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिन घर पर रुककर आराम करना चाहिए, अपनी हालत देखो, तुम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हो। जो सुनकर ली युआन बोलता है कि नहीं ब्रदर, मैं ठीक हूँ। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान सिस्टम के पैनल के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाता है। और इसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन उसे बताती है कि तुम्हें फर्स्ट स्टार का सम्मान दिया जाता है, जो कि है वेपन सोल्जर, और तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर का एक वेपन मास्टर जो है वो भी दिया जाता है, जो और अभी के टाइम पर तुम्हारे पास में यूजेबल वेपन जो है वो एक है। और अब सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखते के साथ ही जो ली युआन होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता ऐसे टाइम पर जो सिस्टम है वो ओपन हुआ है। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर ली युआन अपने मन में सोचता है कि अचानक से मेरे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने लगी है, जैसे कि ये हमेशा से ही मेरे माइंड के अंदर थी। और इससे अलग यहाँ पर तलवार को उठाने की एक बहुत ही तगड़ी जिज्ञासा मेरे मन के अंदर उठ रही है। और इसके इतना बोलते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि अभी तुम फर्स्ट ऑर्डर के वेपन मास्टर हो, लेकिन अगर तुम एडवांस होकर सेकंड ऑर्डर के वेपन मास्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 1000 जिन आयरन को रिफाइन करना होगा, और उसी के साथ तुम्हें 1000 सिल्वर टेल की ज़रूरत होगी और एक गोल्ड टेल की ज़रूरत होगी। जो सुनते के साथ ही जो ली युआन होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि जो क्रिएटर है वो बहुत ही अच्छे से जानता है कि अपने डिसाइपलों का लाभ जो है वो कैसे उठाया जाता है। और अब इतना सोचकर ली युआन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो अपना ध्यान रखो, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से पैसा कमाना होगा। जो सुनते के साथ ही ली लिन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या सच में तुम ठीक हो। जो सुनते के साथ ही ली युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गार्ड किन है उन्होंने मुझे एक नई टेक्निक जो है वो सिखाई थी, और मैंने उस टेक्निक को कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर लिया, यही कारण है कि मैं थका हुआ हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और ली युआन के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से फॉर्चून शॉप का जो मिडल कोर्ट यार्ड होता है वहाँ पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि ली युआन जो होता है वहाँ पर पड़े हुए काफ़ी सारे जो वेपन होते हैं उनके पास में आ जाता है। उनके पास में आकर देखकर उन्हें अपने मन में सोचता है कि जो हैमर होता है वो भी आयरन से बना होता है, तो मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए, क्योंकि जब मैं वापस आ रहा था तो वेपन बनाने की जो टेक्निक है वो मेरे अंदर गूंज रही थी और मुझे वेपन बनाने के लिए यहाँ पर प्रेरित कर रही थी। और अभी इतना सोच कर ली युआन जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के लड़के होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है, और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि इनका दूसरा जो लेसन है वो शुरू हो चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए वहाँ पर सभी लड़कों से बोलता है कि वाइट एप क्लॉक हैमर जो होता है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है इटर्नल, दूसरा आता है एक्सटर्नल। अगर इटर्नल की बात की जाए तो उसके अंदर स्टैंस होता है और एक्सटर्नल हैमर होता है, और इन दोनों के ही अंदर तीन तीन पार्ट होते हैं, जिन्हें कि इंटरनल हार्मोन्स और एक्सटर्नल हार्मोन्स कहा जाता है। और ये टोटल 6 हार्मोन्स जो है वो हो जाते हैं, जिन्हें कि मास्टर करना होता है। उसी के बाद में तुम किसी भी आर्ट को परफेक्ट कर पाते हो। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो किन जियाओ है, जो कि सीधे जो नू गुई होता है उसके पास में आ जाता है। और नू गुई के पास में आते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसका नू गुई की भी अचानक से चीख निकल जाती है। और जो किन जियाओ होता है वो नोबुई से बोलता है कि तुम्हें अपने पैरों को अच्छे से स्ट्रेच जो है वो करना होगा। अगर तुम्हारे पैरों के अंदर स्ट्रेच नहीं होगी तो याद रखना ये चीज़ जो है वो तुम्हें कमज़ोर बना देगी। और इतना बोलकर अब वो नोबुई की जो बॉडी होती है उसे सही करने लगता है, और नोबुई को बताता है कि जो वाइट एप क्लॉक हैमर है ये हमारे जो फॉर्जिंग शॉप है उसके मार्शल आर्ट की फाउंडेशन रही है, जिसे कि पिछले 200 सालों से पास ऑन किया गया है। और इसके अंदर टोटल 4 लेवल होते हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल होता है बिगिनिंग, दूसरा होता है परफेक्शन, तो तीसरा होता है मिनर मास्टरी, चौथा होता है ग्रेट मास्टरी। और अगर तुम यहाँ पर जो बिगिनिंग लेवल है अगर उस पर भी 1 साल में पहुँच जाते हो तो तुम जो इनर कोर्ट यार्ड है उसके अंदर इंटर कर पाओगे। और अब इतना बोलकर किंजियाओ जो होता है वो सभी लोगों से वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो हैमर को उठा लो और घोड़े की पोजीशन में आकर खड़े हो जाओ। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आकर ली युआन को भी एक हैमर दे देता है। और अब जैसे ही वो उस हैमर को पकड़ता है तो बताया जाता है कि ये 8 जिन का प्रैक्टिस हैमर है, और इस हैमर का इस्तेमाल जो है वो फोर्जिंग शॉप के अंदर जो अप्रेंटिस है वो जनरेशन से करते हुए आ रहे हैं वाइट एप क्लॉक हैमर टेक्निक को मास्टर करने के लिए। और इस हैमर का इस्तेमाल करने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसके मास्टरी इफेक्ट की बात की जाए तो जब कोई इसे अडेप्ट लेवल तक टेक्निक को मास्टर जो है वो कर लेता है तो जो वेपन होता है वो अपने आप ही डिसअपेयर हो जाता है।
जो सुनकर अब जो ली युवान होता है वो उस हैमर को इधर उधर घुमाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि वो ओल्ड मैन जो है वो इस सेरेमनी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस क्यों होता। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने आज से पहले कभी भी किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब ली युवान जो होता है वो खुद को शांत करते हुए अपने मन में बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे शांत हो जाना चाहिए, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। अगर ये हैमर जो है वो डिसअपेयर हो गया तो यहाँ पर सभी लोग जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और ली युवान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किन्जिया होता है वो सभी लोगों को जो हैमर होता है वो चलाना सिखा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी स्पीड के साथ में जो उसका हैमर होता है उसे घुमा रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्जिया जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, ये टेक्निक देखने में बहुत सिंपल लगती है लेकिन इसे मास्टर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आज तुम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है उसे हमेशा याद रखना, क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर में तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इतना बोलकर किन्जिया जो होता है वो फैटी कुक से बोलता है कि देखा जाए तो इनमें से कुछ लोगों के अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन इनकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि शायद ये लोग इस चीज़ में कामयाब हो पाएगी या नहीं। जो सुनते के साथ ही फैटी कुक जो होता है वो उसके सामने चाय लेकर आ जाता है और बोलता है कि ब्रदर किन, आपको क्या लगता है कि क्या इनमें से कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जिसके अंदर की थोड़ा बहुत पोटेंशियल हो। जो सुनकर किन्जिया जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इनमें से कुछ के अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन फाउंडेशन वीक है। जो सुनते के साथ ही फैटी कुक जो होता है वो बोलता है कि ठीक है ब्रदर किन, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। और इतना बोलकर जो फैटी कुक होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो पूरे हार्ड वर्क से यहाँ पर प्रैक्टिस करना। अगर किसी ने भी प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी भी ढील बरतने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही जो ली युवान होता है वो फनी सा फेस बनाकर फैटी कुक की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन फैटी कुक जो है वो आज थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या कारण होगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग खड़े हुए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब ली युवान की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट इस तरह से मेरा जो स्टैमिना है वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक खड़ा हो पाऊँगा। सच में मेरी फाउंडेशन मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम करेगी। और इसके इतना बोलते ही हमारा व्यू शाम पर आ जाता है, जहाँ पर कि ली युवान वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो आधे से ज़्यादा जो अप्रेंटिस है वो गिर चुके हैं, लेकिन अगर मिडल कोर्टयार्ड से बात की जाए तो केवल न्यू की जो है वो बचा हुआ है। और ली युवान की तरह सोचते के साथ ही जो नू गोई होता है वो भी ली युवान की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली इस बच्चे ने भी गिव अप कर ही दिया। और अब इतना बोलकर जो नू गोई होता है वो भी वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़मीन पर बैठते हुए शकुन की सांस लेकर बोलता है कि इसका मतलब मिडल कोर्टयार्ड के अंदर अभी भी मैं नंबर 1 हूँ। और इसके इतना सोचते ही हमारा व्यू ली युवान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक हैमर को उठाते हुए बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे हैमर है, अगर एक हैमर गायब हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज़ को नोटिस करेगा। जो सिस्टम था वहाँ पर शायद इसके अपग्रेड का जो पैनल है वो दिखाया गया था। अगर यहाँ पर मौजूद जो हैमर है उनकी बात की जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर टोटल 43 हैमर जो है वो मौजूद है, जो कि सभी के सभी नॉन रैंक वेपन है। लेकिन उसके बाद भी ये सभी के सभी पूरी तरह से एक दूसरे से अलग है। अगर जो ट्रेनिंग हैमर है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेनिंग हैमर जो है वो बिगिनिंग लेवल हैमर है, स्किल को रखते हैं, और वही कुछ ऐसे है जिनके अंदर की परफेक्शन स्किल है। और अभी तरह बोलते के साथ ही ली युवान जो होता है वो वहाँ से एक हैमर जो होता है वो उठा लेता है और उस हैमर को उठाते हुए बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी हैमर जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हैमर जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो इसीलिए मैं इसी को लूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ली युवान जो होता है वो वहाँ से हैमर को उठाकर भागकर अचानक से एक दूसरी जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही उस पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो अचानक से ही वहाँ से जो वो हैमर होता है वो गायब हो जाता है और गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में तो खुद जो ली युवान होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इतना बड़ा हैमर जो है वो अचानक से ही हवा में गायब हो गया, सच में ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली युवान होता है उसे कोई सील जैसी चीज़ जो होती है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखकर ली युवान बोलता है कि ये रैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही छोटी है, मुझे लगता है कि बस ये कुछ ही हैमरों को होल्ड जो है वो कर पाएगी। और इतना बोलकर जो ली युवान होता है वो अपने हाथ को ऊपर करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो गोल्डन कलर की जो एनर्जी होती है वो उस सील जैसी जो चीज़ होती है उसके अंदर जाने लगती है। और ऐसा करते के साथ ही अचानक से जो ली युवान होता है उसके सर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो होने लगता है, जो उस कारण से ली युवान भी अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि डैमेट ये दोबारा से शुरू हो गया। और ली युवान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे अपने सामने बहुत सारी जो शैडो होती है वो नज़र आने लगती है, जो कि वहाँ पर प्रैक्टिस जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद में ली युवान भी काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये चीज़ तो सच में काम कर रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही उसे वहाँ पर अलग अलग पोज जो होते हैं वो नज़र आने लगते हैं, और उन पोज को देखने के बाद में ली युवान जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि यहाँ पर मैं अलग अलग पोज जो है उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ, सबको बिल्कुल डिटेल से। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जो हिडन डिटेल है उसे मैं वैसे समझ पाता।
और ली युआन के अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जो नो गोई होता है वो भी उठकर बाहर आने लगता है। और वो उठते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि कल मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, क्योंकि रात भर सोने के बाद में मेरी पूरी की पूरी जो गर्दन है वो अकड़ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी रात किसी ने मुझे पीटा हो। और इतना सोचते के साथ ही जो नो गोई होता है उसका ध्यान अचानक से ली युआन के ऊपर जाता है, जो कि रूम के बाहर खड़ा होता है। और उसे देखते के साथ ही नो गोई भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर अब ये कब उठ गया। एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये ब्रैड जो है वो पूरी रात सोया ही नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी रात जो है वो अपनी ट्रेनिंग को करता रहा है। जो सुनकर ली युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़के की तरफ देखने लगता है और उस लड़के की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो अभी अभी ही उठा हूँ। और अब ली युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।